हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में एक पेंटागनल की प्रॉब्लम करके। तो जो कि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं और उस पर उन बेसिक चीज़ों को लेके एक प्रॉब्लम भी की थी जो कि एक रेक्टेंगल पे थी। तो आज मैं आपको उसी बेसिक के आधार पर मैं आपको एक पेंटागनल की प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में और एग्जामिनेशन पार्ट में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत टाइम आती है। तो अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का पहले का वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं जो कि इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो अब हम एक पेंटागनल पे प्रॉब्लम करने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। ये मेरा सॉलिड एज है, ये मैंने ओपन किया। ये मेरा सॉलिड एज ओपन हो गया। तो आईएसओ ड्राफ्ट में मैं क्लिक करता हूँ। ये रहा आईएसओ ड्राफ्ट। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमको ये जो एरिया कवर हो रहा है जिसमें लाइंस और कुछ नेमिंग आ रही है वो हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ प्लेन शीट चाहिए। तो यहाँ पर है शीट, ये रही शीट। तो इस शीट पे मैं शीट सेटअप करूँगा और एक और शीट सेलेक्ट करके इस राइट के सिंबल को हटा दूँगा और ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर फिट स्क्रीन है, ये रही फिट स्क्रीन, ये रही फिट स्क्रीन। तो फिट स्क्रीन पे करते ये पूरा फिट आ जाएगा। तो अब मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो पेंटागनल प्रॉब्लम है जो कि मैं यहाँ टाइप करने वाला हूँ। तो प्रॉब्लम है पेंटागनल लेमिना of edges is 25 mm is resting on HP with one of its corner such that the edges opposite to this corner is 20 mm above HP and makes an angle of 45 degree with VP. Makes an angle with 45 degree
Draw the top and front view. Draw the top and front view of the plane lamina in this position. And determine the inclination of the lamina. Lamina with HP. तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब हम इस प्रॉब्लम पे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पेंटागनल पे है। तो एक बार मैं आपको ये प्रॉब्लम बता देता हूँ। A pentagonal lamina of edges 25 mm is resting on HP with one of its corners such that the edges opposite to this corner is 20 mm above HP and makes an angle of 45 degree with VP. Draw the top and front view of the plane lamina in this position and determine the inclination of lamina with HP. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, स्केचिंग पे जाना है। अब लाइन लेना है। लाइन में 25 ले लेता हूँ और ड्रा करता हूँ। ये मैंने ड्रा की लाइन। ये मेरी लाइन आ गई। हमारी साइड्स हैं, ये है X, ये है Y, अब हमको एक पेंटागनल लेमिना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पेंटागनल लेमिना कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पॉलीगन बाय सेंटर पे जाना है। साइड को सिलेक्ट करना है। साइड पेंटागनल की साइड 5 होती है, तो साइड को सिलेक्ट करना है। और डिस्टेंस प्रॉब्लम में दिया है पेंटागनल लेमिना ऑफ एडजेस 25 mm। ये इसकी साइड्स की हाइट दी हुई है। तो ये 25 mm मैंने हाइट दे दी और ये मेरा पेंटागनल हो गया। तो अब फिर से प्रॉब्लम पे जाइए। 25 mm रस्टिंग ऑन HP विथ वन ऑफ इट्स कॉर्नर। तो हमको इसको कॉर्नर से प्लेस करना है, यानी कि इस तरह। ये कॉर्नर आ गया। तो ये हमारा कॉर्नर पे पेंटागनल आ गया है। मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ये हमारा पेंटागनल आ गया। अब हमको इसकी नेमिंग करनी है। तो ये हमारा A, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि नेमिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नेमिंग अगर आपकी नेमिंग गलत हुई तो पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकता है। तो नेमिंग
नेमिंग अपने हिसाब से कीजिए जो कि आपको हेल्प कर सकती है, जिसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नेमिंग कर रहा हूँ A B C D E, ये आ गए साइड। अब मेरे को लाइन वर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट करनी है, तो फिर से लाइन कमांड, लाइन थिकनेस 13.5 0.13, तो ये मैं यहाँ पर लाइन डाल देता हूँ। ये मैंने लाइन डाली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन चीज़ों की लाइनें क्यों नहीं डाली है, क्योंकि ये हाइड है, यानी ये इस कॉर्नर के नीचे दूसरा कॉर्नर है, और इस कॉर्नर के नीचे ये दूसरा कॉर्नर है, और ये कॉर्नर सिंगल है। तो अब मैं फिर से लाइन की थिकनेस बढ़ा लेता हूँ और यहाँ से ये लाइन को यहाँ से टच कर देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि जो आपको शो करना है वो डार्क होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको भी जो डार्क होता है वो आपको प्रिंट आउट में दिखना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए। ये जो मैंने लाइन थिकनेस लिए 0.13, ये ज़्यादा शो नहीं होगी, सबसे ज़्यादा शो यही एरिया होगा, इसलिए आपको इसकी थिकनेस ज़्यादा चाहिए। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि नेमिंग ऊपर भी करनी है, जो वीपी में जो नेमिंग होगी वो डैश पार्ट में होगी। तो चलिए कर देते हैं। ये हो गया हमारा ए डैश, ये हो गया बी डैश कोष्टक ई डैश। ये हो गया यहाँ का, ये हो गया सी डैश कोष्टक डी डैश। ये हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 पूरा हो गया। अब हमको इस लाइन को यहाँ पर प्लेस करना है, तो हमको कोई एंगल नहीं दिया, पर उसके लिए हमको एक कंडीशन दी है जो कि ये है, एडजस्ट कॉर्नर इज 20 mm अबव HP, मतलब ए पेंटागोनल लेमिना ऑफ एडजस्ट 25 mm रेस्टिंग ऑन HP। ये HP पे रेस्टिंग हो गया। वन ऑफ इट्स कॉर्नर पे भी रेस्टिंग हो गया। विथ दैट द एडजेस अपोजिट टू दिस कॉर्नर, मतलब ये जो कॉर्नर है इसकी जो अपोजिट एज है, मतलब ये वाली जो यहाँ आई है, ये एज 20 mm अबव HP है। तो HP नीचे है और HP ये आएगा ऊपर, तो हमको 20 mm अबव HP की एक लाइन लेनी है। तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ, 20 mm इसकी हाइट दे देता हूँ जो कि प्रॉब्लम में दिया है। ये 20 mm मैंने हाइट ले ली और इसको 90 डिग्री पे प्लेस कर देता हूँ। तो ये मेरा आ गया 20 mm की, इसका स्मार्ट डायमेंशन दिखा देता हूँ। ये 20 mm आ गया। अब ये जो लाइन है इसको हमको यहाँ प्लेस, इस एंगल पे प्लेस करना है। तो इसकी थिकनेस ले लेते हैं। इसकी थिकनेस है 57.47। तो लाइन ली फिर से और इस कॉर्नर पे क्लिक किया और इस लेंथ दे देते हैं जो कि यहाँ पर है 57.47। ये हाइट देने के बाद इंटर मारते हैं तो ये हमारी आ गई है और इसको इस लाइन पे टच कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया पार्ट, स्टेप नंबर 3। तो इसको भी डार्क कर देते हैं। ये डार्क हो गया। अब हमको फिर से इसकी नेमिंग करनी है, जैसा कि मैंने बताया। ये ए, ये वाला ए है और ये सी डी ये वाला है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे प्लेस करें, बी डैश कोष्टक ई डैश। तो हमको यहाँ पर इस बी लाइन के बीच में एक और
पॉइंट चाहिए जिससे कि हम इस बी डैश कोष्ठक ई डैश को प्लेस कर सकें। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आर्क बाय सेंटर पॉइंट के में जाना है, जो कि यहाँ मिलेगा। इस पे क्लिक किया और इस पॉइंट पे क्लिक करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ की डिस्टेंस कितनी है वो देख लेते हैं। ये लिया, यहाँ की डिस्टेंस आ गई 33.88। तो मैं चला जाता हूँ फिर से। अब मैं आर्क बाय सेंटर पॉइंट लेता हूँ और इस पर क्लिक करके लेंथ चूज़ कर लेता हूँ इसकी 33.88 और इंटर कर देता हूँ। तो ये हमारा 33.88 का आर्क आ गया। तो इस पे इस आर्क को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो अब ये हमारा ये पॉइंट आ गया। अब इसको यहाँ पे ले जाके प्लेस करो। अब मेरे को वर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट करनी है। तो फिर से लाइन कमांड पे जाना, लाइन की थिकनेस 13 mm, ये कॉर्नर सेलेक्ट हो गया। ये भी सिलेक्ट किया। ये भी सिलेक्ट हो गया। ये आ गई लाइन, ये आ गई हमारी लाइन। तो अब हमको ये सारी साइडों को इधर प्रोजेक्ट करना है। तो ये ए हमारा ये रहा। तो इस लाइन में ए है तो इसको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और छोड़ देते हैं। फिर सेम टू सेम ये है हमारा ई, बी, चलो बी से कर लेते हैं। ये बी रहा, बी हमारा यहाँ पर है बी, तो इसको इससे मिला देते हैं। और जैसे ही सी हमारा इस लाइन पे है तो ये सी को भी मिला दिया। डी भी तीसरी लाइन में है, थर्ड लाइन में है, तो ये डी भी मिल गया। थोड़ा रॉन्ग आ रहा है, फिर से डिलीट कर देता हूँ इसको, फिर से सिलेक्ट करता हूँ। इसको बचाओ, इसको ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम हो गया और ये आ गया। अब एक और बच गया ई पे गया और यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। तो अब हमको ये जो कॉर्नर है इस पे एक पेंटागनल बनाना है। तो लाइन पे थिकनेस सिलेक्ट की 50। तो पहले ए से शुरू करते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और ए पे लाके। तो ये देखिए हमारा एक पेंटागनल और आ गया, जो कि हमको 20 mm अबव HP पे मिला है। और यहाँ का एंगल है, एंगल बिटवीन पे गए, ये देखिए 20 एंगल आ रहा है, 20 ही हमारा एंगल आ रहा है। तो ये हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। अब हमको स्टेप 5 पे जाना है। तो प्रॉब्लम में चलते हैं, यहाँ तक कर लिया। 20 mm अबव HP, मेक्स एन एंगल विथ 45 डिग्री विथ VP हमारा ये है जिसका जो कि लास्ट का दिया हुआ है। ये प्रॉब्लम में ये कंफ्यूजन होती है कि एंगल किसके लिए दिया है, ये HP के लिए दिया है या VP के लिए दिया है। तो अगर आपको ये कंडीशन दी है कॉर्नर इज 20 mm अबव HP, 20 mm अबव HP, तो हमें यहाँ पर ये, अदरवाइज़ आपको 20 mm अबव HP पे एंगल दिया रहेगा। तो अब चलो, हमें 45 डिग्री एंगल दिया है, तो मैं 45 डिग्री पे VP का लाइन ले लेता हूँ। लाइन का थिकनेस में 0.13 mm ले लेता हूँ और लाइन को इस तरह से प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने लाइन बना दी।
अब एंगल, अब आप सोच रहे हैं मैंने रफली प्ले कर दिया, तो अब मैंने एंगल पे जाऊंगा, यहाँ पर एंगल में 45 दे दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली 45 पे आ जाएगा। आप सोच रहे हैं कि मैंने पिछले वीडियो में इसकी अपोजिट लाइन बनाई थी, तो आप इस तरफ भी ले सकते हैं और इस तरफ भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से ईजी होगा। तो मैं इस बार इसलिए इस तरफ से बना रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब हमको इस पेंटागनल को ग्रुप करके यहाँ पे प्लेस करना है। तो पहले हम ग्रुप कमांड पे जाते हैं। ये ग्रुप, सॉरी ये इधर है ग्रुप, ये ग्रुप किया, इस साइड को इस साइड, इस साइड को इस साइड को इस साइड को सिलेक्ट कर लिया और इंटर कर दिया, तो ये हमारा ग्रुप हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल और इसको पकड़ के दबा के ऊपर ले आता हूँ, तो ये हमारा पेंटागनल आ गया। अब हमको इस पेंटागनल को सी, मतलब कि देखिए मैं आपको, ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो ये हमको इस पेंटागनल को इस सी और डी से प्लेस करना है, मतलब कि ये जो एज है हमको यहाँ पर टच करनी है। तो चलिए हम कर देते हैं। पहले हम रोटेट करते हैं इसको, रोटेट, ये वाला कॉर्नर ए है, तो इस कॉर्नर पे सिलेक्ट किया, यहाँ का मिड पॉइंट सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा इस तरह कर देते हैं, पीछे वाले को डिलीट कर देते हैं। अब इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अब हमको करना है रिजिड सेट, ताकि ये थोड़ा डिस्ट्रक्ट नहीं हो। तो ये रहा रिजिड सेट, ये रहा रिजिड सेट, ये रहा रिजिड सेट। तो रिजिड सेट पे गए, सभी साइड सेलेक्ट किए और इंटर कर दिया, तो ये आ गया। अब हम इसको घसीट के नीचे लेके जाएंगे, यहाँ पे लेके गए। अब हमको, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पैरेलल करना है। ये पैरेलल हो इसके, ये पैरेलल हो इसके, ये पैरेलल हो गया। अब को करना है कोलिनियर, कोलिनियर करते ही ये इसको टच हो जाएगा, तो और हमको हमारा पेंटागनल इसके ऊपर मिल जाएगा। तो अब फिर से नेमिंग कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ये आ गया हमारा पेंटागनल 45 डिग्री पे। अब हमको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि स्टेप 3 पे से ड्रॉ होगी। तो मैं इसकी साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ 25 mm, ये मैंने ड्रा की। और इस पॉइंट से भी ड्रा करनी है, क्योंकि ये पॉइंट भी है इसमें, तो ये मैंने इसको भी कर दिया। अब वर्टिकल लाइन मेरे को ए से वर्टिकल लाइन की साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं 13। अब ए को, ए इसमें पहले ही लाइन पे है, तो ए को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर बी है, बी दूसरी लाइन में है, तो बी को इससे मिला देता हूँ। सी तीसरी लाइन में है, तो तीसरी लाइन पे छोड़ देता हूँ। डी तीसरी लाइन में, तो तीसरी लाइन में छोड़ देता हूँ। और ई सेकंड लाइन में, तो इसको सेकंड लाइन में छोड़ देता हूँ। अब जो ये हमारा रीजन आया, इसको हमको ड्रा करना है। तो मैं गया
लाइन पे, साइड सिलेक्ट की 50 और ये रहा हमारा ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से और ई को ए से। ये देखिए हमारा पेंटागन आ गया, जो कि लास्ट स्टेप है। तो अब हमें इसकी नेमिंग करनी है। यहाँ की नेमिंग जैसा कि मैंने बताया आपको, वीपी में जो भी नेमिंग होगी वो डैश में होगी। तो ये हमारा रहा ए डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ई डैश, सॉरी डी डैश, डी डैश और ये ई डैश, ये आ गया ई डैश। तो इसी के हिसाब से हमारी प्रॉब्लम ख़त्म होती है और जो हमको शेप चाहिए था वो हमको मिल गया एग्जैक्ट। तो इसी के हिसाब से आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह के प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।